नमस्कार दोस्तों, आप सभी को द्रोण आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर सुश्रिया। आज हम देखने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का 14 अध्याय जो कि है स्वेद अध्याय। तो पहले हमने 13वां अध्याय देखा था जो है स्नेह अध्याय। उसके बाद जो आता है वो स्वेद होता है। स्नेह के बाद हमेशा स्वेद आता है। तो 14 चैप्टर कौन सा है? स्वेद अध्याय। तो यहाँ पे स्वेद का इंपॉर्टेंस बताते हुए सबसे पहले आचार्य एक कोटेशन देते हैं जो है शुष्कानि अपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेद उपादने ही, इस तरह से। और उसके बाद आचार्य बताए हैं स्वेद के दोष शमनत्व क्या होती है। स्वेद से कौन सा दोष का शमन होता है? वात कफ का शमन होता है। फिर स्वेद के टाइप्स बताए हैं जो हमारे शरीर के बल के अनुसार बताए हैं। तो महाशरीर बल वालों को महास्वेद, मध्यम बल वालों को मध्यम स्वेद और दुर्बल बल वालों को दुर्बल स्वेद करने को कहा गया है। उसके बाद फिर आचार्य बता दे जैसे कि आमाशयगत बात है तो कैसे स्वेदन करना चाहिए। तो वहां पे स्थानिक दोष को इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे आमाशय का स्थानिक दोष कौन सा है? कफ है। तो पहले रूक्ष स्वेद करना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे स्निग्ध स्वेद। वैसे ही पक्वाशय गदे कफ में क्या है? वहां पे भी स्थानिक दोष जो कि है वात को इंपॉर्टेंस देते हुए पहले स्निग्ध स्वेद करना चाहिए, उसके बाद हम रूक्ष स्वेद करते हैं। नेक्स्ट दिया है स्वेद के प्रकार एवं स्थान। तो जैसे कि वृष्ण, हृदय, दृष्टि, ये 3 जगहों पे स्वेद को करना मना है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन फिर भी हमें करना है तो मृदु स्वेद किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है? वंशन। तो ये वृषण और वंशन अगर हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा ये हो सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है, तो वो ध्यान से रख लीजिए। वृषण में स्वेदन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर करना है तो मृदु स्वेद करना है। लेकिन वंश में किस प्रकार का स्वेद करना है? मध्यम स्वेद करना है ना। और शेष अंगों में कौन सा स्वेद करना है? जरूरत के अनुसार स्वेद को इंडिकेटेड किया गया है। और उसके बाद स्वेद के सम्यक योग बताया गया। तो वहां पे देखिए स्तंभ गौरव निग्रह। तो स्वेद का सम्यक योग क्या है? स्तंभ गौरव निग्रह। और उसके बाद स्वेद का अति योग बताओ। यहाँ पे अति योग में कौन से दोष के कोप होता है? पित्त दोष का कोप होता है अगर स्वेदन का अतियोग किया जाए। वहां पे भी सुश्रुत और अष्टांग हृदयकार के अनुसार पित्त रक्त कोप बताया गया है, लेकिन चरक ने सिर्फ यहाँ पे पित्त का कोप बताया गया है। और क्या बताया गया? मूर्छा बताई गई है। मूर्छा च शरीर सदनम तृष्णा दाह सर्वांग दौर्बल्य अति स्विन्नस्य लक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दोष के जो कोप है वो एग्जाम में पूछा गया है पहले। नेक्स्ट है उपनाह स्वेद के लिए जरूरी समय क्या है? उपनाह स्वेद वो थोड़े उस इसके बाद आपको थोड़े टाइप्स के स्वेद और उसके अंदर यूज किए जाने वाले मटेरियल्स बताए गए हैं, इसलिए वहां पे उपनाह स्वेद बताया गया। तो उपनाह स्वेद कब कब करना चाहिए हमें? रात्रो बंधवा दिवा मुंजे, दिवा बंधवा रात्रो मुंजे, इस तरह से 12 घंटे का स्वेद करने को कहा गया है ना। नेक्स्ट है स्वेदन के भेद। तो ये देखिए स्वेदन के भेद 13 टाइप्स के आग्नेय स्वेद बताए हैं चरक। तो उसके लिए एक छोटा सा कोड है। जैसे कि आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। तो थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान के जो दोस्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको स्पीच के लिए जो दोस्त हैं उनके बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं जो, तो उन्हें हिंदी स्पीच के लिए स्टेज पे खड़ा किया जाता है। तो उनका नाम हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे। देखिए प्रसन्ना पावम भुजे, ये नाम है उनका। तो उनको स्पीच के लिए बोला जाता है कहो, स्पीच कहो। तो वो कहते हैं तो आपको पता है वहां पे हल्ला मच जाता है, इस तरह का स्पीच वो देते हैं वहां पे, है ना। तो वो सीन सबको याद है। तो वो स्पीच देने से वहां पे इतना हल्ला मच जाता है कि लोग चिल्लाने लगते हैं कू कू कू, इस तरह से। और अंडे की जगह वो पत्थर फेंकते हैं। तो पत्थर मतलब अश्म फेंकते हैं। तो ये है कोड। प्रसन्ना पावो भुजे कहो कू 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 अश्मा। यहाँ पे कैपिटल्स में जो लिखे गए हैं वो स्वेद के नाम है। जैसे कि प्रा फॉर प्रस्तर, स संकर, न नाड़ी, पी परिषेक, अवगाह स्वेद, भू 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 स्वेद, जे जेंताक स्वेद, का कर्षु स्वेद, हो होलाक स्वेद। 3 कू बताए हैं जो कि है कुटी, कुंभी और कूप स्वेद। फिर लास्ट में अश्मघ्न स्वेद बताया गया है। ऐसे 13 टाइप्स के स्वेद आचार्य ने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो ये 13 टाइप्स के स्वेद यहाँ पे जो बताए हैं, इसको आपको देखने हैं क्योंकि ये 13 टाइप्स के स्वेद हैं। उसके अंदर के ड्रग्स क्या क्या यूज किए जाते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत 3 या 4 प्रकार के स्वेद के ही स्वेद बताए हैं, लेकिन आपको ये 13 टाइप्स के स्वेद के एक एक स्वेद में जाना है। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर प्रयोग अंग क्या है, दोषज्ञ के हिसाब से कौन से ड्रग्स यूज करे हैं, जैसे कि वात शमन क्या ड्रग्स यूज किए हैं, वात कफ शमन क्या ड्रग्स किए हैं, इस तरह से देखना है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद का परिणाम बताया गया है।
जैसे कि नाड़ी स्वेद हमें पता है, हम नाड़ी यूज करते हैं वहां पे, तो कैसी नाड़ी होनी, गजाग्र हस्त संस्थान, ऐसी नाड़ी होनी चाहिए। और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, व्याम और व्याम अर्थ, ये लंबाई होनी चाहिए, व्याम व्याम अर्थ। और मूल भाग कैसा होना चाहिए, व्याम चतुर्भाग होना चाहिए, या फिर और अग्रभाग क्या होना चाहिए, व्याम अष्टभाग, है ना। उसमें हाँ, मूल भाग होना चाहिए व्याम चतुर्भाग, और अग्रभाग होना चाहिए व्याम अष्टभाग, व्याम का अष्टभाग होना चाहिए। और नेक्स्ट है परिषेक। परिषेक कौन सा दोष शमन है, परिषेक हमें लगता है वो पित्त शमन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आचार्य ने जो टेक्स्ट में लिखा है वो वातिकोत्तर वातिकाना, ऐसे डिसीज कंडीशन में जहाँ पे वात का प्रकोप ज्यादा है वहां पे हमें परिषेक स्वेद करना चाहिए। नेक्स्ट है चेनताक स्वेद। चेनताक स्वेद यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। तो पहले चेनताक स्वेद के लिए हमें भूमि ढूंढनी है ना, क्योंकि वो एक बड़ा सा एक कुटी बनाई जाती है वहां पे चेनताक स्वेद, है ना। ये कौन से ऋतु में इंडिकेटेड है, ये आपको पता होगा, कौन से ऋतु में चेनताक स्वेद इंडिकेटेड है ना। तो देखिए आज ही, तो यहाँ पे सबसे पहले कुटी निर्माण बताया गया है, कहाँ करना चाहिए, तो उसकी दिशा भी बताई गई हुई है। यहाँ पे सिर्फ हमने निर्माण में 7 से 8 रत्ती दूरी पानी से दूर, है ना, 7 या 8 रत्ती पानी से दूर बनाना चाहिए कुटी निर्माण। और वो भूमि कौन से दिशा की तरफ होनी चाहिए, भूमि पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ भूमि होनी चाहिए। और कुटी का जो निर्माण करते हैं वो दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की ओर कुटी का निर्माण करते हैं, है ना। और वो कुटी की ऊंचाई या फिर चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई, उसको कहा गया है विस्तार, विस्तार कहा गया है। तो कितनी होनी चाहिए, उच्छेद एवं विस्तार, ऊंचाई या चौड़ाई वो 16 अरत्नी होनी चाहिए, 16 अरत्नी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये। फिर बीच में मतलब कुटी हम ऐसे गोल बनाएंगे और उसके बीच में अंगार स्थापित करेंगे, है ना। अंगार स्थापित करना जिसके अंदर हम फ्यूल भरेंगे और मतलब अग्नि ताप करेंगे जिससे। तो ये अंगार कुटी जो अंगार कोष्ठ जो होता है, उसकी चौड़ उसकी परिणाम क्या है, वो 4 किशकु मात्रा की होती है या फिर 4 हस्त पर मात्रा की होती है, उसका डायामीटर, है ना, परिधि मतलब डायामीटर। और उसकी लंबाई कितनी होती है, वो पुरुष प्रमाण की होती है, मतलब उसके अंदर जो हम पुरुष प्रमाण मतलब हमारा प्रमाण, तो पुरुष प्रमाण की उसकी लंबाई होती है, ठीक है। और वहां पे थोड़े मतलब क्या क्या हमें करने चाहिए ये सब बताए हुए हैं। तो स्वेद के बाद 1 मुहूर्त के लिए हमें आराम करना चाहिए। वैसे ही वो कुटी से निकलने के बाद हमें तुरंत आंखों को धोना नहीं चाहिए, मतलब ठंडे पानी से धोना नहीं चाहिए, दृष्टि का नाश होने की संभावना है। और नेक्स्ट देखो होलाक स्वेद क्या है ये बताया गया है, वो आप देख लीजिए। फिर 10 प्रकार के अनग्नि स्वेद बताए हैं आचार्य ने, 10 प्रकार के अनग्नि स्वेद। वैसे ही इसके नंबर्स थोड़े आचार्य के हिसाब से अलग अलग हैं, जो आप पंचकर्मा में पढ़ेंगे। यहाँ पे चरक ने 10 टाइप के बताए हैं, वैसे ही अष्टांग हृदयकार ने भी, अष्टांग हृदय ने भी 10 प्रकार के अनाग्नेय स्वेद बताए हैं, जो कि मिलते जुलते हैं, सेम है। तो कौन से हैं, व्यायाम, व्यायाम करने से गर्मी उत्पन्न होती है, उष्ण सदन, है ना, और गुरु प्रावरण, शुद्ध शुद्धा, बहुपान, बहुपान मतलब बहुमध्यपान, भय, क्रोध, उपनाह, आहव और आतप, मतलब इसका सब सेवन करने से क्या होता है, वो एक तरह का अनग्नि स्वेद होता है। और वैसे ही यहाँ पे स्वेद के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बताए गए हैं, जो यहाँ पे नहीं कहे गए हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट में से वो देख के यहाँ पे नोट करना है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे नोट देख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है तो आपको नोट करना है। और वैसे ही यहाँ पे जैसे कि कौन से टाइप्स के स्वेद बताए, 13 प्रकार के स्वेद बताए, 10 प्रकार के स्वेद बताए, और एक 6 प्रकार के स्वेद भी बताए गए हैं, उसे त्रिविध द्वंद कहा गया है, त्रिविध द्वंद। तो वो कौन से हैं, एकांग स्वेद, सर्वांग स्वेद, स्निग्ध स्वेद, रुक्ष स्वेद, अग्नि स्वेद और अनग्नि स्वेद, मतलब इस तरह से त्रिविध द्वंद, मतलब 6 टाइप्स के स्वेद भी बताए गए। तो वैसे ही ये चैप्टर का अंत होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।